बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन 7 बार के विधायक और विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव का टिकट इस बार काट दिया गया है। और जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई, उसमें कई नामों को देखकर हैरानी हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों फिलहाल विधान पार्षद के सदस्य हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को पार्टी ने दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में 12 मंत्रियों के नाम है। 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में युवा जोश और अनुभव को तरजीह दी गई है। हमारे सबसे प्रमुख चेहरे हैं और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव और 5 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला वो मायूस हैं। पटना के पार्टी दफ्तर में उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। चुनाव में समीकरण पल भर में बदल जाते हैं। जो सुबह से शाम तक साथ दिखता है वो रात में किसी और पाले में दिखाई देता है, और ऐसा सालों से होता आ रहा है। और यही कारण है कि बिहार चुनाव में भी इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि महागठबंधन से कोई तो है जो एनडीए में आने वाला है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन खबरें हमें जरूर मिल रही हैं। और इन खबरों को बल इसलिए मिल रहा है कि महागठबंधन में सीटों पर समझौता अब तक नहीं हुआ है। महागठबंधन के 5 घटक दल में आरजेडी, कांग्रेस और वामदल तो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में खबरें हैं कि वीआईपी के मुकेश सहनी और एलजेपी के पशुपति पारस महागठबंधन में अपनी अपनी भूमिका से खुश नहीं हैं। खबर है कि नए दल के साथ आने पर एक बार फिर सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने अपनी सीटें घटाने से मना कर दिया है। ऐसे में बंटवारा बीजेपी और एलजेपी के कोटे से ही होगा। नए सहयोगी के लिए 6 से 8 सीटों की जरूरत पड़ेगी। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, बिहार की सियासत में बहुत कुछ होगा। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो रही है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है। पेच कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। घटक दलों के बीच पसंद की सीटों से लेकर सीटों की संख्या तक बात ही नहीं बन पा रही है। और आपस में सीटों पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। लेकिन इसके बाद भी सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी 135, कांग्रेस 61, लेफ्ट 29, वीआईपी 12, आरएलजेपी 3 और जेएमएम 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों की संख्या पर बात बन रही है तो पसंद की सीट पर बिगड़ जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच खेलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, चैनपुर और बछवाड़ा पर पेच फंसा हुआ है। बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके। सीट बटेगी या टूटेगा महागठबंधन, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घोषणा में देरी हो रही है और कोई इसका कारण नहीं बता रहा है।